थंब दिखा देना एक बार। और अरे यार कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। एक मिनट दोस्तों बस। चलिए दोस्तों, तो आज का टाइटल तो आपको क्लियर हो ही गया दोस्तों। और आज हम फिर आपके साथ एक नए सेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल से। और आज का टाइटल इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। एज यू नो कि इलेक्शंस आ रहे हैं, और दोस्तों अब इलेक्शन आ रहे हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो अ, वजन वाली बातें आती रहेंगी दोनों पार्टीज की तरफ से। तो दोस्तों आज का जो कंसेप्ट है, उसका जो मेन पर्पस रहेगा दोस्तों, दैट इज जीएस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा ग्रामेटिकल स्किल्स, और तीसरा इंग्लिश वोकैबुलरी। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ द हिंदू का टाइटल सिर्फ और वोकैब के लिए पढ़ते हैं दोस्तों। एक्चुअल में एडिटोरियल के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। मैं वो कोशिश वही कर रहा हूँ दोस्तों कि सबको निकाल के आपको दिया जाए। अगर आपने इस सेशन को देखा तो दोस्तों आपको रियल में ये रियलाइज होगा कि हमने वोकैब के साथ साथ ग्रामेटिकल स्किल्स को भी इम्प्रूव किया, और इसके साथ साथ हमने अपनी जीएस को भी कंसोलिडेट किया या मजबूत किया दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रख के चैनल जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि मैं ये स्टेटमेंट को कोट क्यों कर रहा हूँ। और चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, प्रूव ही करते हैं दोस्तों। चलिए, तो सेशन आपने देख लिया, टाइटल आपने देख लिया है। मध्य प्रदेश का इलेक्शन है दोस्तों, और एक तरफ से कांग्रेस है और एक तरफ से बीजेपी है और एक तरफ से आम आदमी पार्टी। ये सारा जो कंसेप्ट है, ये आज के हिंदू एडिटोरियल में कुछ वर्ड्स थे, उन्हीं को थोड़ा सा पिक्टोरियल या पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है दोस्तों। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया हो दोस्तों। आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, आज ही हमारे जो, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम आए, जो लोग पुराने उनको ऑलरेडी क्लियर है कि जो आपको रेड एंड व्हाइट नजर आ रहा है, ये वो लाइंस हैं जो ऑलरेडी दोस्तों न्यूज़पेपर में छपी हुई हैं। तो ये बहुत आसान है। अब देखिए, इनको समझने की कोशिश करते हैं ग्रामेटिकली। सबसे पहले एक वर्ड आता है दोस्तों इसके अंदर, कास्ट मोबिलाइजेशन। अब मोबिलाइजेशन आप समझते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि इंडिया के कंसेप्ट में कास्ट मोबिलाइजेशन का मतलब है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिक्स पार्टीज जो होती हैं, एक कास्ट को ज्यादा चलाने की कोशिश करती हैं। अब वो आगे कहता है, हैव मोबिलाइज पीपल अलोंग कास्ट टू गार्नर सपोर्ट, सपोर्ट प्राप्त करने के लिए दोस्तों, और इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल आउटकम्स। और उसकी वजह से हमारे देश के अंदर आपको पता ही है कि कास्ट की जो राजनीति है, ये देश को काफी हद तक प्रभावित करती है। तो वही सबसे बड़ा टाइटल दिया गया द हिंदू के थ्रू, कि सेंटर पॉइंट जो मध्य प्रदेश असेंबली पोल्स जो है, कांग्रेस शुड नॉट यूज। तो वो एक द हिंदू कहने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस को कास्ट मोबिलाइजेशन नहीं करना चाहिए एज कंट्री टू कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म क्या है? वो संप्रदाय या एक ग्रुप। अब उसको भी समझ लेते हैं, कम्युनलिज्म क्या होता है दोस्तों। वो कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर, मतलब आप एक ग्रुप के लिए काफी ज्यादा लॉयल्टी या वफादारी दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये रिलीजियस भी हो सकता है, एथनिक या कल्चर के बेस पे भी हो सकता है। मतलब और किस बेस पर, रेदर देन टू सोसाइटी, मतलब उसमें आप ये परवाह नहीं करते विच कैन लीड टू एक्सट्रीम बिहेवियर। और शायद हो सकता है इससे कोई वायलेंस भी हो या कुछ दुर्घटना भी हो जाए, लेकिन आप एक ही तरफ को सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म एज काउंटर टू कम्युनलिज्म। तो देखा जाए तो दोनों बातें कर दी गई हैं कि कास्ट मोबिलाइजेशन भी ना हो और सांप्रदायिकता भी ना हो दोस्तों। ये आज का टाइटल था। इसलिए मैं हमेशा हिंदू को सलूट करता हूँ दोस्तों, कि शब्दों की जो कंसेप्ट है ना, उसको सोच के देखिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने ये वर्ड पढ़ा कम्युनलिज्म, तो मुझे लगा कि यार हमारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो कैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कुछ मैंने इज्म वाले वर्ड लिए हैं। इज्म का मतलब वाद होता है दोस्तों, और कोशिश करी है कि मैं उसको हिंदी के साथ साथ आपको ये वाली इंग्लिश भी दे सकूं, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के होते हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के होते हैं, सो दे आर अनेबल टू राइट डाउन हिंदी।
तो मैंने उनके लिए भी ये हिंदी लिख के देने की कोशिश करता हूँ, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू। और यही दोस्तों हमारा पर्पस भी रहता है। अब कैपिटलिज्म मैंने मीनिंग साफ साफ लिखा है, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, यार रजिस्टर पेन कैरी कर लिया करो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। कि जब आप कैरी करके रखते हैं ना और लिखते हैं, तो आई मीन ऑब्वियसली इट हेल्प यू टू लर्न द वोकैब। नेक्स्ट सोशलिज्म याद है हमें। कम्युनिज्म साम्यवाद, ये अलग कंसेप्ट था। फेमिनिज्म पता है हमें दोस्तों। सेकुलरिज्म पंथ निरपेक्षता। चलिए, नेशनलिज्म पता ही है दोस्तों। पैसिफिज्म शांतिवाद। अब मैं इनको एक्सप्लेन करने पे ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी वोकैब जरूर दे रहा हूं दोस्तों। एनवायरमेंटलिज्म सारे मुझे लगता है उन्हें हिंदी में लिख दिया, बहुत इजी हो गया आपके लिए। और रिलेटिविज्म, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है जो फिजिक्स में भी यूज किया जाता है। और ह्यूमनिज्म मानवतावाद। तो ये छोटा सा एक पर्पस था कि आपको बताया जाए। जैसे तो हम वैसे आप किसी के नाम के साथ भी इसम लगा सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आपका नाम राकेश है, तो राकेश इज्म हो गया। आपका नाम गीता है तो गीता इज्म हो गया दोस्तों। जैसे हमने गांधी इज्म सुना, नेहरू इज्म सुना, आज की डेट में हम मोदी इज्म सुनते हैं। तो दोस्तों ये आप किसी के नाम के साथ ही बना सकते हैं, मतलब आपका कोई ऐसा कंसेप्ट। जैसे मैं कहूं कि कोहली जो है बहुत अच्छा खेलते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कोहली इज्म। क्लियर। और हमारा मैच भी आने वाला है दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ग्रेट मैच है, जरूर देखिएगा दोस्तों। और चीयर करिएगा इंडिया को दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब वो यहाँ क्या कहने की कोशिश करता है, यहाँ पर दो वर्ड यूज किए गए थे, अभी आपको वो दिखाया जाएगा कि कहाँ वो वर्ड यूज किए गए। लाइकली वर्सेस लाइकली टू। एक्चुअली एग्जाम में जो वर्ड, जो हमारी जो न्यूज़पेपर में वर्ड आया, वो लाइकली आया है दोस्तों। लाइकली का मतलब आपको मालूम है, वो एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। अब देखिए इसका मीनिंग होता है प्रत्याशित या अपेक्षित, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता है, डू यू थिंक इट इज लाइकली टू रेन, क्या आपको लगता है कि बारिश होने वाली है। अब यहाँ पर जो रेन तो हमारी वर्ब हो गया दोस्तों, और लाइकली यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरे में, देखते हैं इट इज नॉट लाइकली। अब यहाँ लाइकली जो है वो क्या काम कर रहा है दोस्तों, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो सिर्फ यही बताने की कोशिश करिए कि लाइकली जो है वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अगर वो वर्ब के साथ काम कर रहा है तो एडजेक्टिव हो गया, और अगर वो एक सिंपल नाउन और प्रोनाउन को स्पेसिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, दूसरा डिफरेंस मैंने खुद क्रिएट करने की कोशिश करी, क्योंकि स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है। लाइकली टू शायद समझ में तो आ ही गया होगा दोस्तों। अब लाइकली टू का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये एक इंटेंशन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आप इस चीज को लिख लेंगे। लाइकली टू क्या है दोस्तों, इंटेंशन एक्शन। अब वो एक एग्जांपल देता है, शी इज लाइकली टू कम। अब इंटेंशन का मतलब होता है कुछ होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। शी इज लाइकली टू कम, वो आने वाली है, अभी आई नहीं है दोस्तों। सेकंड देखते हैं, ही वॉज लाइकली टू बाय अ बुलेट बाइक, वो एक बुलेट बाइक खरीदने वाला था। अभी खरीदी नहीं है, खरीदने वाला था दोस्तों। चलिए, दे विल बी लाइकली टू बाय हाउस इन दिल्ली, वो दिल्ली में एक मकान खरीदने वाले होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इज, वाज और विल बी, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पे काम किया दोस्तों। और यही हमारे इस सेशन का पर्पज है कि हम जीएस को भी स्टडी करें, हम वोकैब को भी स्टडी करें दोस्तों, और ग्रामेटिकल स्किल्स को भी इंप्रूव करने की कोशिश करें। जहां जहां मुझे लगता है कि जो जरूरत है मैं उसको जरूर दूंगा दोस्तों। चलिए, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे एक जो वर्ड आता है वो आता है डिफेक्शंस। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है डिफेक्शन एक्चुअल में, वो अब वो कहता है कि द एक्ट ऑफ अबैंडनिंग वंस एलिगेंस, मतलब आपने किसी के साथ जो वफादारी थी। इसमें जो वर्ड है एलिगेंस, लिख लेना दोस्तों, स्पेलिंग याद हो जाएगी। अब एलिगेंस का मतलब क्या है, वफादारी, स्पेशली टू ए पॉलिटिकल पार्टी। ये ध्यान रखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी, या आइडियोलॉजी आप समझते हैं ना, कि आपके जो एक विचारधारा है उससे जुड़ा हुआ कोई इंसान है। अब उसने क्या किया, अबैंडनिंग, उसको छोड़ दिया। देसी भाषा में बताऊं, दल बदलू। दल बदलू इसको कहा गया। अब देखिए इसके कुछ वर्ड याद रखिएगा एग्जाम के अंदर। पहला वर्ड देता है डेजर्शन। अब डेजर्शन का मतलब पराजय, और बिट्रेयल विश्वासघात, अबेंडनमेंट, जो इसने यहां लिखा भी, अबेंडन त्यागना किसी चीज को, और रिवोल्ट विद्रोह करना। और एंटो में क्या कहता है, लॉयल्टी, अब उल्टा वफादारी दिखाएगा वो। फिडिलिटी, फिडिलिटी बहुत अच्छा वर्ड है। फिडिलिटी को हमने कई बार एग्जाम में आया एक वर्ड, इनफिडिलिटी, जो आपने एक हिंदी में वर्ड सुना है ना दोस्तों, बेवफाई। तो वो जो बेवफाई के लिए वर्ड होता है, अब तो मुझे लगता है फटाफट लिख ही लेंगे। उसके लिए जो वर्ड है बेवफाई के लिए क्या है, इनफिडिलिटी। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए, एलिगेंस याद होना चाहिए दोस्तों, वफा या वफादारी। और एडहेरेंस, ये थोड़ा सा आई एक्स्ट्रा डल गया, वो ध्यान दीजिएगा। एडहेरेंस पे ई तक था दोस्तों।
शायद टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो गया। और इसका मीनिंग अनुपालन, मतलब जो चीजें हैं उसको फॉलो करना। अब एक और वर्ड दिया गया अशरफ, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है जो अभी आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा दोस्तों, लिखते जाइएगा साथ साथ दोस्तों। अब वो क्या कह रहा है, टेक अ पोजीशन ऑफ पावर और इंपॉर्टेंस, किसी को जबरदस्ती किसी की जो चीज है उसको छीन लेना जबरदस्ती कंट्रोल करना, अशरफ। चलिए, अब सिनोनिम तो समझ में आ ही गया होगा। पहला जब्त करना, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट हड़पना, अशरफ अधिकृत करना, उसको कब्जा कर लेना। टेक ओवर तो सुना ही हुआ आपने। एंटोनो में रेलिंक्विश, त्याग दे, जो आपके पास था आपने कहा लो यार तुम ले जाओ, रेलिंक्विश। यील्ड, समर्पण करना, यील्ड का मतलब उपजाना भी होता है। और सरेंडर आपको पता ही है, और रिस्पेक्ट आपको पता ही है दोस्तों। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, साथ साथ लिखते जाएंगे दोस्तों। चलिए, जल्दी ही मैं सेशन भी स्टार्ट करूंगा दोस्तों। अभी प्लान कर रहे हैं कि एसएससी बैंकिंग या यूपीएससी में से कोई एक कोर्स स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों, फिर हम ग्रामेटिकल स्किल्स को पूरा ढंग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये आज टाइटल दिया गया हमारे न्यूज़पेपर का, उसको समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश जो एक ज्योग्राफिकल सेंटर है इंडिया का, वो तो पता ही ना, इसलिए उसका नाम मध्य भी है, सेंटर इंडिया भी कहते हैं उसको। विल लाइकली, देखिए यही वाले वर्ड की मैं बात कर रहा था, लाइकली। विल लाइकली विटनेस, अब विटनेस एक वर्ब थी तो लाइकली क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। विल लाइकली विटनेस अ स्ट्रेट कंटेस्ट, वो कहता है कि जो मध्य प्रदेश है वो विटनेस करेगा किसका, एक स्ट्रेट कंटेस्ट, या एक तरह से मुकाबले का, किस किस के बीच में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, इन द असेंबली इलेक्शन, जो असेंबली इलेक्शन नवंबर में होने हैं दोस्तों। और बीजेपी जो है करंटली इन पावर, यहाँ बहुत सिंपल इंग्लिश थी, वो पावर में है इन द स्टेट, स्टेट में अभी होने की पावर है। दो, इट वाज द कांग्रेस, लेकिन वो कहता है कि 5 साल पहले 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस जीती थी यूजिंग डिफेक्शन डिफेक्शन समझ गए ना, अभी पढ़ा था ना, दल बदलू, डिफेक्शन करते हुए फ्रॉम द कांग्रेस। बीजेपी ने असरफ कर दिया, बीजेपी ने उनकी जो जगह थी उसको छीन लिया, सीज कर लिया। पावर 2 years लेटर इन 2020, और दो साल बाद 18 में जब उनकी सरकार बनी कांग्रेस की, तो 2020 में बीजेपी ने उनकी जो सत्ता थी वो छीन ली। किसकी वजह से, डिफेक्शन की वजह से, मतलब कुछ जो नेता थे वो इधर चले गए, कांग्रेस वाले बीजेपी में चले गए, तो बीजेपी मजबूत हो गई। तो दोस्तों ये कहने की कोशिश करिए हमारे द हिंदू एडिटोरियल ने। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगे एक वर्ड आता है दोस्तों, डेफ्ट, बहुत प्यारा वर्ड है, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको पूरा डिस्कस करा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए दोस्तों एग्जाम में। अब वो क्या कहता है, वो कहता है स्किलफुल एंड क्विक इन वंस मूवमेंट, मतलब चतुराई, देसी भाषा में कहा जाए तो आप क्लेवरनेस की बात करते हैं ना, उसी का ये साइन हुआ है, डेफ्ट। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिंग डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी मतलब निपुणता, और किसी चीज में एक्सपर्टाइज हो जाना, तो ये वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, डेफ्ट के लिए। अब देखिए कुछ साइन होती है, एड्रॉइड, पता ही है आपको, चतुर। डेक्स्ट्रस, लिखते जाइए दोस्तों, मजा ही आ जाएगा। निपुण, स्किलफुल, एजाइल, एजाइल वैसे फुर्ती भी होता है। और एंटो में क्या कहते हैं, कलमसी, कलमसी मनुष्य को कहते हैं। थोड़ी वाली शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आ रही होगी अगर आपको, तो ये 1 मिनट में ये उधर चला गया दोस्तों, अभी ले लेते हैं इसको भी। ये देखिए, चलिए, और एंटो में देखते हैं, क्लमसी हो गया दोस्तों हमारा, इनएप्ट, इनएप्ट का मतलब जो नकारा है, एप्ट होता है स्किल, इनएप्ट उल्टा हो गया दोस्तों। ऑकवर्ड तो हम वैसे भी यूज करते हैं, अरे बड़ा ऑकवर्ड है, अजीब सा। और इन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का अपोजिट कर दिया दोस्तों। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूँ ताकि आराम से, क्योंकि कई बार हमसे स्टूडेंट आके कहता है कि सर वीडियो में ना आप कई बार सामने आ जाते हो तो स्क्रीनशॉट लेना होता है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा साइड में हूँ इस बार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। एक और वर्ड आया इसके अंदर दोस्तों, एनएफ, बड़ा खतरनाक कंसेप्ट है, वैसे बहुत इजी है। एनएफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। आप कहेंगे सर ये तो आता ही है हमें, लेकिन इसमें दो चीजें समझने वाली थी दोस्तों, उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। पहला, शी इज टॉल एनफ, शी इज टॉल एनफ। अब टॉल एक एडजेक्टिव है, एनफ क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। तो जब वो किसके साथ काम कर रहा है, एडजेक्टिव के साथ काम कर रहा है, तो वो बाद में आ रहा है, ध्यान से देखिए, पहले एडजेक्टिव आया और एनफ बाद में आया। और दूसरे वाले में देखिए, आई डोंट हैव एनफ मनी, एनएफ की पोजीशन को देखिए दोस्तों, दोनों केस में अलग अलग हो गई है, हो गई ना। तो पहले में एनएफ आया फिर मनी आया, मतलब एनएफ अब एडजेक्टिव का काम कर रहा है और मनी नाउन का काम कर रहा है। ध्यान से सुनिए समझिए, मैं रिपीट करता हूं, यहां पर टॉल एक एडजेक्टिव है, एनएफ एक एडवर्ब है। यहां पर जो है एनएफ एक एडजेक्टिव है और मनी नाउन है। तो जब वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो पहले आता है, जब वो एडवर्ब का काम करता है तो बाद में आता है दोस्तों। ये था
हमारा जो ग्रामेटिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्या करता है, शी इज एनफ टॉल, ऐसे कर सकता है, या आई डोंट हैव मनी एनफ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है। चलिए दोस्तों, ये था छोटा सा कंसेप्ट। बाकी दो एग्जांपल दिए बहुत आसान से। द सूप इज हॉट एनफ, पहले एडजेक्टिव आ गया, फिर एनफ एडवर्ब हो गया। और ही डिडंट वर्क हार्ड एनफ, हार्ड भी एक एडजेक्टिव था, तो एनफ आपका एक एडवर्ब बन गया दोस्तों। आई होप कि ये एनफ वाला वर्ड क्लियर हो गया, क्योंकि टारगेट दोस्तों सभी हैं। जब आसान ग्रामर होगी तो आसान भी पढ़ेंगे, जब टफ आएगी तो टफ भी पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं। ये आ गया एक वर्ड फील्डेड। अब आप कहेंगे सर फील्डेड तो पता ही है, जब हम बॉल पकड़ते हैं तो फील्ड हो जाता है। अरे यार वो बिल्कुल सही है, लेकिन पॉलिटिकली फील्डेड का मतलब बिल्कुल अलग है दोस्तों। अब वो क्या कहने की कोशिश करता है वो देखते हैं। वो कहता है कि अगर कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप कह सकते हैं पार्टी इज फील्डिंग दैट कैंडिडेट। भाई आप मान लीजिए आप एक नेता हैं और आपके एरिया के अंदर से 4 लड़के जो हैं वो आपके इलेक्शन की तरफ से मतलब कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, भाई 4 प्लेयर मैदान में है, मतलब फील्ड में है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो मैदान में है मतलब वो फील्ड में है, मतलब आप वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो फील्डिंग यहाँ पर इस सेंस में यूज किया गया दोस्तों। अभी वो आर्टिकल आ जाएगा न्यूज़पेपर वाला, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये आई क्या दोस्तों, चलिए अब देखिए हुआ क्या यहाँ पर। अब वो कहता है कि बीजेपी उम्मीद करती है टू ओवरकम द एंटी इनकम्बेंसी, मतलब जो उनकी सरकार चलती आ रही है, दैट इट एक्यूमुलेटेड ओवर 18 ईयर्स। वो कहता है कि जो कांग्रेस की सरकार चलती आ रही है उसको एंटी इनकम्बेंसी कहा गया। इनकम्बेंसी मतलब जो आदमी किसी पोजीशन पर होता है उसके अगेंस्ट जब होते हैं उसको एंटी इनकम्बेंसी कहा गया। दैट हैज एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना। वो कहता है उन्होंने 18 साल के अंदर जो डेफ्ट मूव किए, डेफ्ट मतलब स्किल वाले, चतुराई से और इलेक्टोरल एक्सपेरिमेंट से। वो कहता है कि वो उम्मीद करती है कि वो जो 18 सालों की उनकी एंटी इनकम्बेंसी दिखाएगी कि भाई उस सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, और वो कहती है कि हमारे पास कुछ चतुराई वाले कंसेप्ट हैं और इलेक्शन का ज्यादा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, इससे हम जीत जाएंगे। ये हमारी उनकी एक सोच है बीजेपी की। अब वो कहता है कि पार्टी जो है वो इनफ इंडिकेशन, और पार्टी कई बार बहुत ज्यादा, आप देखिए एनफ एडजेक्टिव हो गया, इंडिकेशन नाउन हो गया, इसलिए मैंने वहां दिया था। अब वो कहता है कि पार्टी जो है कई बार बहुत ज्यादा इंडिकेशन या संकेत दे चुकी है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है शिवराज सिंह चौहान जी, वो विल नॉट कंटिन्यू, मतलब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, मतलब दोबारा से सीएम नहीं बनेंगे। इन द इवेंट ऑफ द पार्टी विनिंग अनदर टर्म, अगर उसकी पार्टी को एक और मौका मिलता है तो शिवराज सिंह जो है वो दोबारा से सीएम नहीं बनेंगे, ये दिया बताया गया। इट हैज फील्डेड, अब देखिए आगे ना वर्ड, इट हैज फील्डेड। वो कहता है कि 7 पार्लियामेंट मेंबर्स, 7 पार्लियामेंट मेंबर्स उनको इंक्लूड किया जा चुका, मतलब वो भी अब मैदान में है, ये मतलब हुआ। इंक्लूडिंग 3 यूनियन मिनिस्टर, जिसमें 3 यूनियन मिनिस्टर भी हैं, उनके नाम दिए गए। नरेंद्र सिंह तोमर, जो आपने कभी कृषि आंदोलन जो हुआ उसमें नाम सुना होगा, और फगन सिंह कुलसाते और प्रहलाद सिंह पटेल, ये 3 नाम दिए गए हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा आगे बहुत अच्छा कंसेप्ट आने वाला है दोस्तों। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे आए हैं तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, चैनल को लाइक कर देना, थोड़ा सा बूस्टर मिलता है दोस्तों, और अगर शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, चाहे आप फेसबुक पर हैं चाहे यूट्यूब पर हैं दोस्तों। चलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों। मेरा नाम योगेश कुमार है। लास्ट 15 सालों से मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ मुखर्जी नगर में, लेकिन अब अपने प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्ट किया है और अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द स्टूडेंट को सब कुछ कैटर किया जाए जो उसकी ज़रूरत है, जो वो एक्सपेक्ट करता है। चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब आपके लिए एक Q&A मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो गया दोस्तों, जो इसी से रिलेटेड है दोस्तों। मैंने क्वेश्चन आंसर दोनों लिखे, ऐसा नहीं है कि मैं एक आपके साथ क्विज खेल रहा हूँ, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए। अब पहला क्वेश्चन क्या था, जल्दी पढ़ेंगे। वो कहता है कि कितने मिनिस्टर है न्यू मोदी कैबिनेट के अंदर। अब देखिए आंसर आपको पता होना चाहिए। वो कहता है इनकम्पासेस, इनकम्पासेस मतलब जोड़ दिया जाए, ये भी एक अच्छी वर्ब है, EN लगा दिया जाता है। वो कहता है इनकम्पासेस 29 कैबिनेट मिनिस्टर है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर जी को हटाया तो 28 हो गए। ठीक है दोस्तों। और इसमें 47 स्टेट मिनिस्टर है और 3 मिनिस्टर हैं स्टेट इंडिपेंडेंट, जिनके पास स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है। ये टोटल मिनिस्टर है। तो याद होना चाहिए आपका, जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। यही मैंने आपको कहा ना कि जीएस ग्रामर वोकैबुलरी हर दिन के सेशन के हिसाब से हर दिन का कंसेप्ट आपको दिया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। वो कहते हैं हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज आर देयर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2023 में कितनी मिनिस्ट्रीज हैं। तो आप देखिए उसका आंसर क्या कहता है। वो कहता है कि मिनिस्ट्री कंप्राइजेज द पीएम एंड 78 मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है
कंप्राइजेज द पीएम, मतलब टोटल 79 हो गए। और वो कहता है 2023 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देयर आर 29 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और 47 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं। तो ये आपके पास टोटल मिनिस्ट्रीज होगी दोस्तों। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। चलिए, आई होप कि मैं एक आपको अलाउ कर दूं स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन। वो कहता है हाउ मेनी यूनियन मिनिस्टर्स आर देयर इन इंडिया। आंसर आपके सामने है दोस्तों। वो कहता है कि 54 यूनियन मिनिस्टर, जो भी आया था ना कि 3 यूनियन मिनिस्टर भी हैं उसके अंदर, जिसमें तोमर जी का नाम था, पटेल जी का नाम था। चलिए, 54 यूनियन मिनिस्टर हैं और 93 डिपार्टमेंट्स हैं इंडिया के अंदर जो देश चला रहे हैं दोस्तों। क्लियर। उसके बाद हु इज द फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर, ये भी क्वेश्चन हमारे जीएस में कई बार आता है। तो आंसर आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू जी, जो फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर बने 15 अगस्त 1947 को, और उन्होंने दोबारा 15 नवंबर को शपथ दिलवाई कैबिनेट के अंदर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द 9 नेम्स ऑफ इंडिया। ये बड़ा खतरनाक, आजकल इंडिया भारत ऐसे 2 नाम चलते रहते हैं। तो अब मैंने कहा यार इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। तो कहता है कि इंडिया के जो भारत के जो भी कहें हम 9 नाम के हैं वो जरूर पता होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और कुछ कहेंगे सर आता था। कोई बात नहीं यार, अगली बार और आसान भी टफ भी दोनों करके चलेंगे। पहला क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है यहाँ पर, मैं हो सकता है मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ क्योंकि ये कुछ संस्कृत नेम भी होते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो वो कहता है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, और भारत खंड। तीसरा हिमवर्ष, हिमालय से रिलेटेड है। और नेक्स्ट अजनब भवर्ष, नेक्स्ट भारवार्ष, आर्यवर्त, ये तो मैंने भी सुना हुआ था। हिंद पता ही है, बाहर हमें हिंदी कहते थे। हिंदुस्तान और इंडिया। तो दोस्तों ये 9 नेम्स, आई होप कि एक छोटा सा क्वेश्चन था आपके लिए जीएस से रिलेटेड। जो कुछ इसमें है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछने बैठ जाऊंगा, साइंस के पूछूंगा। जो कुछ टॉपिक से रिलेटेड होगा ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कुछ हमारे पास साइनो आ जाते हैं, उसको समझ लेते हैं। पहला वर्ड आता है फैटिग्ड। फैटिग्ड में वो आपके मीनिंग आपको क्लियर है, एग्जॉस्टेड। ये अगला वर्ड बहुत याद रखिएगा, वेरी लिख लेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों। ड्रेन्ड, वैसे तो ड्रेन नाला होता है, लेकिन ड्रेन्ड कर देंगे तो यार आप कहेंगे थक गया यार, बस बह गया सब कुछ। वॉर्न आउट, वॉर्न आउट घिसा हुआ भी होता है और उसे थका हुआ भी कहते हैं। चलिए, और उसके एंटो में देखते हैं एनर्जेटिक, अब जोश आ गया दोस्तों। और रिफ्रेश्ड, इनवाइगोरेटेड, ये एक वर्ब है भाई। विगोरस आपने सुना है ना, इन विगोरस एडजेक्टिव हो जाता है, और इनविगोरेट कर दें, इनविगोरेट कर दें तो वर्ब बन जाती है, और डी लगा दें तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। और रेस्टेड आपको पता ही है। चलिए एक और वर्ड है डी एम्फोसाइजेस। इसमें क्या किया गया, डी ई आगे लगाया गया। एक्चुअल में जो वर्ब है वो है एम्फोसाइज, आगे डी ई लगा के उसने एम्फोसाइज होता वजन डालना, डी एम्फोसाइज का मतलब वजन हटा दिया उसने, नेगेटिव कर दिया। क्योंकि ऐसे कुछ हमारे पास वर्ड होते हैं जो डी ई लगा के नेगेटिव हो जाते हैं दोस्तों। अब इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा, वजन को कम कर देना, अब वो मिनिमाइज कर देना, डाउन प्ले कमजोर करना, डिमिनिश जो हम अकाउंट में पढ़ते हैं कई बार, अंडरस्टेट, अंडरस्टैंड नहीं कहा, अंडरस्टेट कम करना। एंटो में एम्फोसाइज, वही वाला वर्ड आ गया, डी एम्फोसिस का एम्फोसाइज, हाईलाइट करना, एक्सेंचुएट करना। ये पेपर में कई बार आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, सीटेट कई एग्जाम में आया दोस्तों। बहुत अच्छा वर्ड है एक्सेंचुएट करना, किसी बात पर जोर डालना। और हिंदू का बड़ा फेवरेट वर्ड है, कई बार आपको मिलेगा दोस्तों। और मैग्नीफाई तो हमें पता ही, मैग्नीफायर यूज करते थे ना बचपन में किसी चीज को बड़ा करने के लिए, तो वही मैग्नीफाई है दोस्तों। चलिए अब देखिए एक अच्छी चीज और आ रही है आपके लिए। अब वो क्या कहता है यहाँ पर, मैंने आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड दिए हैं जो डी ई लगा के नेगेटिव हो जाते हैं, बस ज्यादा जल्दी करेंगे उसको। पहला डीएक्टिवेट, एक्टिवेट का अपोजिट हो गया। एक्टिवेट था सक्रिय करना, वो निष्क्रिय कर दिया उसने। फिर एनकोड, एनकोड करना, और डिकोड करना, तो पता ही ना, जब आप मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं तो वो एनकोड हो जाता है, एक दूसरी लैंग्वेज में, स्टार वाली लैंग्वेज में, इनक्रिप्टेड लैंग्वेज कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैं इस साइड आ जाता हूँ। और जब आप उस पासवर्ड को देख लेते हैं, उस पर शो पासवर्ड देख लेते हो, तो वो क्या हो जाता है, वो डी कोड हो जाता है दोस्तों। चलिए ऐसे ही वो डी कमीशन, कहता है कमीशन का मतलब समिति बनाना है, और डी कमीशन समिति बंद ही कर दो यार। उसके बाद कंपोज, पता ही आपको किसी चीज को कंपोज करना है, जैसे म्यूजिक वाले कंपोज करते हैं, और डी कंपोज उसको यार खत्म कर दो। और उसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट, पता ही आसान वर्ड था, और फिर आपका हो गया डीकंस्ट्रक्ट दोस्तों। आई होप कि यहाँ क्लियर हो गया। और कंटेमिनेट, कंटेमिनेट होता है प्रदूषित करना, और डीकंटेमिनेट स्वच्छ कर देना, ठीक है ना दोस्तों, शुद्ध कर देना। अगला देखते हैं।
अब यहाँ पर हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट आ गया जो हमें आर्टिकल मिलता है न्यूज़पेपर का। अब वो कहता है कि पार्टी जो है वो बैटिंग कर रही है, मतलब शर्त लगा रही है, इट विल बी एबल टू जनरेट न्यू एंथुसियाज्म अमंग इट्स फैटिग कैडर्स। अब वो 7 मिनिस्टर जो आ रहे हैं, जिसमें से 3 यूनियन मिनिस्टर भी हैं, तो पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि ये जो मिनिस्टर आ रहे हैं, ये कुछ नया जोश पैदा करेंगे किसके अंदर, इसके थके हुए जो कार्यकर्ता है, या उसने अच्छा वर्ड यूज किया कैडर। वैसे तो हम इसको एनसीसी में सुनते थे, नेशनल कैडेट कोर वाला कंसेप्ट में कैडर सुनते थे, लेकिन उसने अपने कार्यकर्ताओं को कैडर यूज किया। बीजेपी स्ट्रेटेजी जो है वो कहती है कि डी एम्फेसाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब वो कहता है कि सरकार जो स्टेट है, जो अभी तक रूलिंग कर रही थी चौहान सर की, वो जो स्टेट है उसने जो काम करे उनके ऊपर बात ही मत करो, डी एम्फोसाइज करो, उसको दबा दो। एंड मिस्टर चौहान एंड टर्न्स द स्पॉटलाइट ऑन द पर्सन इमेज। और कहते हैं कि वो जो सारे जो एम्फोसाइज किस पे करना है, वो कहते हैं कि स्पॉटलाइट डालो किसके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इमेज के ऊपर, कि वो देश के ये हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, रेदर देन कि जो वहां की स्टेट की जो उपलब्धि है उसको ज्यादा मतलब काउंट मत करो। द पार्टीज कैंपेनिंग फोकसेस ऑन सोशल ग्रुप। वो कहता है कि पार्टी के कैंपेन का जो मेन मकसद होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो ट्राइब्स पीपल होना चाहिए, मतलब जो जाति वहां के आदिवासी लोग हैं उनके ग्रुप के बारे में ज्यादा बात करिए। इवन एज इट लेस क्लेम, और भले ही वो चाहे इस बात का भी दावा करती है कि हिंदुत्व या हिंदू की जो पहचान है, उसकी जो उसकी जो पॉलिटिक्स है वो अकेले बीजेपी ही कर रही है, मतलब हिंदू के जो रक्षा में खड़ी है, हिंदू के बारे में जो बात कर रही है, वो अकेले बीजेपी ही कर रही है, इस बात का भी वो दावा करती है। विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ, और ये उनके मैनिफेस्टो होता है ना, घोषणा पत्र। मैनिफेस्ट का मतलब घोषणा लिखना, और मैनिफेस्टो जो आप वर्ड सुनते हैं वो एक घोषणा पत्र हो जाता है। तो मैनिफेस्ट एक वर्ब होती है, मतलब आपने जो जो प्लान करने हैं वो मैनिफेस्ट हो गए, और उसी प्लान को आपने कागज में डाल के दे दिया तो वो मैनिफेस्टो हो गया दोस्तों। विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन एक्ट्स, जो उनके अपने एक्ट से भी, उनके जो काम है उनसे भी नजर आता है। जैसे उन्होंने अभी इनॉग्रेशन किया किसका, एक स्टैचू का, जो एक आदि शंकराचार्य का, जो बहुत बड़ा, शायद 108 फीट बनाया, बड़ा बनाया गया। और ये सब चीजें दिखाता है कि वो बीजेपी जो है वो ये चाह रही है कि जो स्टेट की जो उपलब्धि है उसको ना गिनवाया जाए, मोदी जी की पहचान को हाईलाइट किया जाए। दूसरा, जो जाति वहां पे आदि आदि जो जाति जो है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। और तीसरा, जो वो हिंदुत्व वाली कहानी है उसको फोकस किया जाए। तो ये हमारे यहाँ इस छोटे से आर्टिकल में बताया गया द हिंदू के अंदर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे वो क्या कहता है, फिर कुछ वर्ड दिए जो आपको समझाने के लिए, डी वाले। वो कहता है एक डीफ्लेट, एक ही बार में कवर नहीं करने थे। डीफ्लेट, इन्फ्लेट क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना, डीफ्लेट कर देना। आपने देखा होगा कई बार आपके जहां पर कॉलोनी में आप रहते हैं तो वहां लिखा होता है कि आपका टायर जो है वो डीफ्लैटन कर दिया जाएगा, मतलब हवा निकाल दी जाएगी। वो हिंदी में लिखते नहीं है, वो इंग्लिश में लिख देते हैं, टायर विल बी डीफ्लैटन। चलिए, तो यही डीफ्लेट वाला वर्ड था वो। और फिर वो कहता है फॉर्म, तो किसी चीज को रूप देना, और फिर हो गया डिफॉर्म। ऐसा है मिथोलॉजी आइज, मिथोलॉजी होता है ना, मिथ होता है, तो उसी की वर्ब बनाई गया, और इसी का अपोजिट हो गया, डी आगे लगा दिया गया। ऐसी वो रेल जो होता है, रेल पर चलना, चलाना, रेलगाड़ी जो है उसके ऊपर चलाई जा रही तो रेल हो गया। और जब हम कहते हैं ना कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम कहते हैं द ट्रेन हैज डिरेल्ड, पटरी से उतर गई है, तो वही वाला वर्ड आ गया। ऐसी अट्रैक्ट का अपोजिट हो गया, थोड़ी ये कर्सर जो भाग जाता है ना फटाफट, तो अट्रैक्ट का अपोजिट हो गया डिट्रैक्ट दोस्तों। चलिए, आई होप कि ये वर्ड आपने लिख लिए होंगे, याद हो गए होंगे। नहीं तो वीडियो रोक रोक के आराम से देखिए दोस्तों, लिखिए जरूर, काफी कुछ आपको हेल्प मिलेगी। और यही, और मैं आपसे एक छोटा सा और भी सजेशन चाहूंगा दोस्तों, आप अपने कमेंट जरूर लिखें, क्या इसमें और कुछ किया जाए, एडवांस किया जाए, हल्का किया जाए, ज्यादा किया जाए, जो भी आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाएगा दोस्तों। पर लेकिन सजेशन जरूर दे दोस्तों। चलिए, आगे चलते हैं दोस्तों। तो मैंने कहा जब बात चल ही रही है तो दोस्तों, जो अभी स्टैच्यू बनाया है वो भी दिखा देते हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य, ठीक है दोस्तों, ये स्टैच्यू बनाया गया, वो कहाँ है वो देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसको वननेस नाम दिया गया। ये डिपिक्ट करता आदि शंकराचार्य को जब वो 12 साल के छोटे बच्चे, तो एक छोटे बच्चे को आदि शंकराचार्य के रूप में डिपिक्ट किया गया, दिखाया गया है। आदि शंकरा, हु इज बिलीव्ड टू हैव लिव्ड बिटवीन जो 788 और 820 एडी,
एनोडोमिनी, याद है ना, एडी याद होना चाहिए, एडी और बीसी बिफोर क्राइस्ट, और एडी एनोडोमिनी। तो उस समय उनकी वो मतलब जीवित थे वो। वाज बॉर्न इन केरला कलाडी। अब वो केरला के कलाडी में पैदा हुए थे। ये सब जीएस के क्वेश्चन है, और आपकी राइटिंग जब आप करते हैं ना तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो वहां ये सारी चीजें आपके काम आती है। सॉरी, मध्य प्रदेश एमसीएस पीसीएस दे रहे हैं, जब वैसे तो पीएससी होता है, लेकिन ज्यादातर लोग पीसीएस बोलते हैं तो आदत हमारी भी वही बन जाती है। स्टूडेंट पीसीएस बोलते हैं, जबकि होता है ये पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए, अब वो कहते हैं कि टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, भाई वो भी पता होना चाहिए। वो कहता है ऑन द मंदाता आइलैंड ऑफ खांडवा डिस्ट्रिक्ट। याद हो गया दोस्तों, बस यही आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है हमारा पैसेज। अब कुछ वर्ड आ जाते हैं जो हमारे पैसे से रिलेटेड हैं। कहता है सेटबैक। भाई सेटबैक करना, उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, ऑब्स्टेकल रुकावट क्रिएट करना, हिंड्रेंस, ड्रॉबैक, ये इसके साइन हो गए। अपोजिट सब कुछ प्लस हो जाएगा। एडवांसमेंट होना, प्रोग्रेस, सक्सेस, एडवांटेज। तो सेटबैक एक तरह से पीछे धकेलना, कमी, ऐसे सेंस में आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक अच्छा वर्ड फिर आ गया, डिफेक्टर्स। वो क्या कहता है, इंडिविजुअल्स जो एक ग्रुप या पार्टी को छोड़ते हैं और दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट। मतलब आपस में कोई बात पे कहा सुनी हो गई, भाई मैं आपके आपकी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, मैं दूसरी पार्टी में जा रहा हूं, तो यार यही ये क्या कहलाएगा, डिफेक्टर कहलाएगा। दल बदलू नेता भाई ये तो। अब वो उसके लिए जो वर्ड है वो क्या क्या यूज किए गए हैं, अब उसके लिए हमें साइनो क्या क्या दिए गए हैं। ट्रेटर, एक तो गद्दार हम वर्ड यूज कर देते हैं, और रेनेगेट्स, मुखलिस, आपने कई बार सुना होगा। पीपल हु रिजेक्ट वंस एलिगेंस, लॉयल्टी और रिलीजियस बिलीफ, उसको मुखलिस कहा गया। टर्न कोट, ये बड़ा प्यारा अच्छा फर्ज है। टर्न कोट मतलब जिन्होंने पहले सफेद कोट पहना हुआ था वो नीला कोट पहन लिया, उनको भी ऐसे बोला जाता है। टर्न कोट्स, एस लगा देते हैं, नाउन हो जाएगा, नहीं तो वर्ब बन जाता है। डेजर्टर, भगोड़ा। लेकिन आर्मी में जब आप भगोड़े की बात करते हैं तो वो कहलाता है फ्यूजिटिव, FUGITIVE, फ्यूजिटिव। चलिए दोस्तों, अब एंटो देख लेते हैं हमारे पास। एंटो में लॉयलिस्ट, भाई वफादारी जो कर रहे हैं। पैट्रियोट, जो देशभक्त हैं। और देशद्रोही को क्या कहते हैं, याद आया फटाफट, ऐसे पूछ रहा हूं मैं। देशद्रोही को क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर। चलिए आगे देखते हैं। एडहेरेंट्स, जो अनुयायी होते हैं, जो फॉलो करते हैं, एडहेरेंस से बना हुआ वर्ड है। और एलाइज, जो हम जनरली अपनी न्यूज में सुनते हैं कि भाई उनके एलाइज कौन कौन से हैं, तो उनके मतलब जो ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वर्ड, डिफेक्टर, जो दल बदलने वाला नेता था उसको बोला गया। चलिए आगे एक और वर्ड आ गया, डिफेक्शन, जो पहले भी आ चुका दोस्तों। डिफेक्शन क्या कह रहा है, वही इसी से मिलता जुलता ही है। वो भी कहता है कि एक अपने एलिगेंस, अपनी वफादारी छोड़ देना, और एक पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी, हम पहले पढ़ चुके हैं, वही वाला वर्ड दोबारा से आ गया शायद। डेजर्शन, पराजय, बिट्रेयल, अबेंडनमेंट, रिवोल्ट, ये शायद पहले आ चुका है दोस्तों। और हेफ्ट, हेफ्ट का मतलब, ये अच्छा वर्ड था। हेफ्ट का मतलब क्या हुआ, वजन, हैवीनेस ऑफ समथिंग। अब उसका जो साइन है वो क्या है, बर्डन, मास, वेट और लोड। और एंटो में क्या क्या आ गया दोस्तों, लाइटनेस, लेविटी और ईज और सिंपलिसिटी। तो आई होप कि ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये हमारा पैसेज आ गया जिसमें ये सारे वर्ड थे, इसलिए आपको यूज किया गया था। वो कहता है जो कांग्रेस जो है वो अभी भी अपने पुराने जख्म, जो 2020 में जब उनकी पार्टी के कुछ लोग उधर चले गए तो सरकार गिर गई थी, वो कहता है उन अभी जख्मों को अभी भी नर्सिंग कर रही है। अब नर्स एक तो वो होता है जो हमें हॉस्पिटल नर्स आती है, अब लेकिन नर्स का मतलब होता है देखभाल करना, इलाज करना। तो यहाँ पर उसने बहुत बड़ी, इसलिए मैं हिंदू के हमेशा सैल्यूट मारता हूँ कि बहुत बढ़िया राइटिंग स्टाइल है। लेकिन हमारा स्टूडेंट सिर्फ वो क्या पढ़ रहा है, अरे यार उसकी राइटिंग स्किल्स को कॉपी करो, यही तो आपको यूपीएससी में आपको जरूरत है दोस्तों, इसी चीज की जरूरत है। स्टिल नर्सिंग द वुंड्स ऑफ द 2020 स्प्लिट, जो स्प्लिट हो गया था, टूट गया था, इज ट्राइंग टू टर्न दैट सेटबैक, जो उस जो उनका जो टर्न था उसको सेटबैक कर रहे हैं, मतलब वापस पलटने की कोशिश कर रहे हैं इन इट्स फेवर इन दिस राउंड, अपने पक्ष के अंदर। द एंट्री ऑफ कांग्रेस डिफेक्टर्स, अब जो एंट्री ऑफ कांग्रेस डिफेक्टर्स, जो दल बदल के उधर चले गए थे, इनटू इट्स फोल्ड अनसेटल्ड द पावर, तो वापस आ गए हैं वो इनटू इट्स फोल्ड, अब उनके अपने फोल्ड मतलब अपने वाले बैग में वापस आ गए हैं। अनसेटल्ड द पावर बैलेंस विद इन द बीजेपी, अब वो पहले बीजेपी में मजबूत हो गए थे, वहां से छोड़ के इधर आ गए तो बीजेपी कमजोर होगी और कांग्रेस मजबूत हो गई, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है द हिंदू। पर्टिकुलरली इन द ग्वालियर चंबल रीजन, मतलब वो एक पर्टिकुलरली जहां पे ज्यादा ऐसा हुआ होगा
कि ग्वालियर चंबल रीजन जो है वहां ऐसा हुआ, विच माइट ट्रांसलेट, जो शायद ट्रांसलेट करता है, मतलब इसको कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्टोरल डिविडेंड्स, जो एक फायदा होगा। देखिए बहुत अच्छा अकाउंटिंग वर्ड यूज किया, डिविडेंड्स, बेनिफिट, मतलब चुनावी फायदा होगा किसको, कांग्रेस के लिए। क्लियर। द डिफेक्शन, वही जो दल बदलने वाली गाड़ी है, आल्सो शेड सम वेट फ्रॉम द टॉप फॉर द कांग्रेस। और जब दल बदलने वाले नेता वापस आए तो उन्होंने कांग्रेस के जो ऊपर वाला जो टॉप लेवल था, भाई सभी लोग कह रहे थे मुझे टॉप पे आना है, उसका वजन भी कम कर दिया, क्योंकि कुछ बड़े नेता आने के बाद अब छोटे नहीं कहते कि हमें बड़ा बनना है। हेल्पिंग टू द बेटर बैलेंस इज इंटरनल अफेयर, और इसने बहुत ज्यादा हेल्प करी कांग्रेस को, उसके जो इंटरनल जो आंतरिक जो अफेयर होते थे उनको हेल्प करी सॉल्व करने में। तो कांग्रेस का ये वाला एजेंडा दिखाई दे रहा है, बीजेपी का एजेंडा अलग दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं, सॉरी, चल, अब यहां पर एक वर्ड देता है प्लंग इनटू। वो कहता है कि जब किसी चीज में हम जबरदस्ती कूद जाते हैं, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इन एन एंथुसियाज्म, बड़े जोश के साथ कूद जाते हैं और ज्यादातर गलत हो जाता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्लंग इनटू दोस्तों। अरे चले, और दूसरा एक बहुत खतरनाक वर्ड दिया, स्नाइपर अटैक। वैसे तो हमने इसको मूवीज में देखते हैं कि एक पुरानी मूवी जो देखी होगी, नई मूवीज में भी होता है, एक बहुत ऊपर बिल्डिंग के ऊपर एक स्नाइपर बैठा होता है और बहुत दूर तक वो अटैक करता है, किसी को पता भी नहीं चलता किसने अटैक करा, भला छिप के अटैक कर देता है, पता नहीं चलता, लेकिन वो निशाना बिल्कुल सटीक होता है, इसलिए उसको वर्ड यूज किया गया स्नाइपर। अब वो स्नाइपर अटैक कहा गया, वो कहता है स्नाइपर वो है जो शूट करता है बहुत लोगों को दूर की हिडन पोजीशन से, स्नाइपर अटैक उसको कहते हैं दोस्तों। चले, अब देखते हैं हमारे पैसेज में वो कहाँ स्नाइपर अटैक हो रहा है, वो देखते हैं। इसमें एक इडियम भी आया दोस्तों, बहुत अच्छा इडियम था, टू वॉक ए टाइट रोप। वो कहता है कि आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन को डील करना है, स्पेशली जो एक डिसीजन है दो प्लान के बीच में, भाई इधर जाएं या इधर जाएं। तो वो कहता है कि टू वॉक ए टाइट रोप, एक वो जैसे वो देखा होगा कई बार आपने बचपन में, एक बच्चा होता है वो रस्सी पे चलता है और हाथ में एक स्टिक होती है ऐसे ऐसे करके, तो वही वो टाइट रोप के ऊपर चलना है आपको, कभी इधर भी गिरते हैं कभी उधर भी गिरते हैं, तो डिसीजन लेना हो रहा है। चले, अब वो पोलराइजेशन, जो हमारे ध्रुवीकरण, जो हमने हमने हिंदी न्यूज चैनल में हमेशा वर्ड सुनते हैं ध्रुवीकरण, वो कहता है पोलराइजेशन रेफर्स टू द डिवीजन और डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन, बिलीफ और एक्शन, मतलब किसी एक पार्टी की तरफ झुक जाना, इसको कहते हैं पोलराइजेशन, मतलब लोगों का उस तरफ बिलीफ ज्यादा हो गया उस तरफ कम हो गया, तो वो ध्रुवीकरण कहलाता है। सिनोनियम में देखिए डिवीजन हो गया है, कंट्रास्ट हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, और फ्रैक्शनलाइजेशन, बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया। पहले फ्रैक्शन जो मैथ में यूज करते हैं, फिर उसने उसको फ्रैक्शनल किया, एडजेक्टिव बनाया, फिर एडजेक्टिव में आई जेड ई लगा के उसने वर्ब बना दिया, मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शनाई, फ्रैक्शनल और फ्रैक्शनलाइज, और फिर उसका आगे नाउन बना दिया शन लगा के। मतलब देखिए वर्ड को देखिए कैसे हम बाइफरकेट करते हैं, आने वाले टाइम में इनमें रूट वर्ड और इतना सबको भी हम फॉलो करेंगे, जो हमें हेल्प करेंगे कि इंग्लिश कैसे बनती है, उन चीजों को भी समझना है दोस्तों। एंटोनियम में यूनिटी, सबकी एकता हो गया, कोई इधर नहीं जा रहा कोई उधर नहीं जा रहा है, हारमोनी एक लहता चल रही है, सभी लोग एक ही तरफ की बात कर रहे हैं, कंसेंसस सर्वसहमति, और एग्रीमेंट आपको क्लियर है दोस्तों। चले आगे देखिए, ये आ गया वो पैसेज जिसके लिए वर्ड्स को यूज कर रहे थे। वो कहता है कि सारे लीडर जो है नाउ डेफर टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, अब वो सब फॉलो करते हैं कमलनाथ जी को, हु इज फर्मली इन कमांड ऑफ द पार्टी कैंपेन, अब वो पार्टी कैंपेन को चला रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसने भी एक अलग से जोश पैदा कर दिया था, हैड जनरेटेड एंथुसियाज्म पैदा कर दिया था स्टेट के अंदर, एंड ही नाउ कमांड्स आर फॉलोइंग, अब वो एक तरह के कमांड देते हैं कि भाई अब उनके पास भी एक कुछ दिखा दिया कि उन्होंने कुछ कर दिखाया, तो कमांड्स आर फॉलोइंग, दैट एड्स एडिशनल हेफ्ट, और जो एक एक्स्ट्रा वजन डालता है किसके ऊपर, पार्टी के ऊपर। आगे कहता है कांग्रेस अनकैरेक्टरिस्टिक प्लंग इनटू, अनकैरेक्टरिस्टिक वर्ड ये है, मतलब कांग्रेस कभी ऐसा काम नहीं करती है, उसने अनकैरेक्टरिस्टिक लिखा था हिंदू ने, मतलब उसकी जो विशेषता नहीं है ऐसा कुछ। प्लग इनटू कास्ट पॉलिटिक्स, मतलब ऐसा कुछ वो लग रहा है कि पहली बार ऐसा कर रहे हैं कास्ट पॉलिटिक्स, वो अब इसमें कूद गई है, अब उसे प्लग इनटू का मतलब एक एंथुसियाज्म, जबरदस्ती एक डिसीजन लिया, सही है गलत तो पता नहीं, इनटू कास्ट पॉलिटिक्स बाय प्रॉमिसिंग कास्ट बेस्ड सर्वे, और उन्होंने एक प्रॉमिस किया पब्लिक से कि वो कास्ट बेस्ड सर्वे अक्रॉस द कंट्री करवाएंगे, और ये जो सारा कुछ वो करेगी कांग्रेस का कंसेप्ट, ये विल बी ऑन टेस्ट इन मध्य प्रदेश, और जब मध्य प्रदेश में टेस्ट होगा कि क्या यहां सफल होता है विफल होता है, अगर अच्छा होता तो आगे स्टेट में होगा, नहीं तो यही रुक जाएगा शायद।
अनलाइक राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं किया। द कांग्रेस डज नॉट हैव, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के बाद कंसिडरेबल नंबर नहीं है अदर बैकवर्ड ओबीसी के, ओबीसी के उतने अच्छे उनके पास कंसिडरेबल मेंबर नहीं है जैसे कि वो मध्य प्रदेश में रखते हैं। क्लियर? तो यहां पर वो बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि कांग्रेस की रणनीति क्या है, बीजेपी की हम सुन चुके हैं। अब एक वर्ड आ जाता है जो ऑलरेडी हमें पता ही है, पढ़ चुके हैं हम, कम्युनल पोलराइजेशन, द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग समथिंग, किसी चीज को डिवाइड करना, स्पेशली समथिंग दैट कंटेन डिफरेंट पीपल ओपिनियन, सबके ओपिनियन अलग अलग है, इनटू टू कंप्लीटली अपोजिंग ग्रुप, द पोलराइज्ड सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर कैन क्लियरली बी सीन अर्बन एरिया। और ज्यादातर आप इसको अपनी लाइफ पे देखिए, गरीब लोग अमीर लोग, तो ये भी पोलराइजेशन है, गरीब गरीब का साथ दे रहा है, अमीर अमीर का साथ दे रहा है, तो ये पोलराइजेशन हो गया दोस्तों। चलिए ये समझाने की कोशिश करिए गूगल वाले मीनिंग में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, वो जो स्नाइपर वाला कंसेप्ट था वो यहाँ आएगा। द पार्टी मे आल्सो हैव टू डील विद, पार्टी को डील करना पड़ सकता है, अभी पार्टी जो कांग्रेस का लाइन चल रही थी लाइन, विद स्नाइपर अटैक्स, स्नाइपर अटैक्स मतलब कोई सच में जो गोलीबारी नहीं हो रही है, मतलब वो भी किस पर इलेक्शन कर रहे, इलेक्शन मध्य प्रदेश पे उनके भी नजर है, वो वाला स्नाइपर अटैक, स्नाइपर अटैक फ्रॉम द आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी उसके ऊपर अटैक कर रही है, विच मे ट्राई टू अल्टर द बाइपोलर नेचर ऑफ द कंटेस्ट, मतलब वो कह रहा है कंटेस्ट अभी तक तो द्विपक्षीय है, मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, लेकिन वो स्नाइपर अटैक मतलब एक सटीक निशाना लगा सकती है आम आदमी पार्टी दिल्ली से, ये वाली बताने की कोशिश करिए क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार है, टू ऑल्टर, वो बदल सकती है इस बाइपोलर को ट्राइपोलर कंटेस्ट में कन्वर्ट कर सकती है, बाई का मतलब दो और ट्राई का मतलब तीन। वो कहता है द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द कांग्रेस, और कांग्रेस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इज टू वॉक अ टाइट रोप, पढ़ा था ना अभी, एक वो पतली सी रस्सी पे चलना, यही वाला वो कहने की कोशिश कर रहा है, इज टू वॉक अ टाइट रोप ऑन द कोस्टर ऑफ हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब उनके सामने जो सबसे बड़ा टफ टास्क क्या है कि वो जो क्वेश्चन है हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो बीजेपी चलती है, एंड अवॉइड कम्युनल पोलराइजेशन, और अवॉइड करना जो सांप्रदायिक पोलराइजेशन है, एक धर्म इस तरफ की बात करते हैं इधर ही जाते हैं सारे, कुछ लोग इधर जाते हैं, तो वो जो एक पोलराइजेशन हो गया, दैट द बीजेपी इंस्टिंक्टिवली रिजोर्ट टू वैन ऑन द बैकफुट, और जब वो कहता है कि जब बैकफुट पे बीजेपी जाते हैं मतलब पीछे हो रही होती है, तो वो इस तरह के इंस्टिंक्टिव रिजोर्ट को आगे प्रमोट कर देती है, ये कहने की कोशिश करी है द हिंदू एडिटोरियल ने दोस्तों। आगे देखते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का आर्टिकल, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और यहाँ पर मैं छोटा सा इश्यू जरूर आपसे कहूंगा कि दोस्तों हमारे, मैंने अभी अपना एक ऐप भी स्टार्ट किया है, हमारी एक टीम भी है, और CET नाम से एक ऐप है जिसपे अभी हमने 2-3 कोर्स भी लॉन्च किए हैं, और अभी जो क्लासेस का कोर्स है उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो क्योंकि कुछ नोट्स वगैरह भी हैं उस पर काम किया जा रहा है दोस्तों। UPSC के लिए CSET हो सकता है, या SSC या बैंकिंग हो सकता है, 3 चीज़ों पे काम चल रहा है पैरेलल, लेकिन दोस्तों पहला क्या लेके आते हैं वो मुझे अभी क्लियर नहीं, मैं अभी कुछ कमिट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूँ कि एक ऐप जरूर डाउनलोड करिए। अच्छा, इस ऐप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, वो मैं जरूर एक्सप्लेन करता हूँ आपके साथ दोस्तों। इसके अंदर एक वोकैबुलरी का एक सेशन ऐड किया गया, कोर्स लॉन्च किया गया, इसमें आपको 500 से ज्यादा वीडियो मिलेंगे दोस्तों, और 100+ क्विज टेस्ट मिलेंगे। अच्छा, वो एक साथ नहीं मिलेंगे, इस चीज में मत कंफ्यूज होइएगा, वो एक साथ नहीं मिलेंगे, वो ग्रेजुअली आपको मिलते रहेंगे, और वो जो है अलग अलग आपकी वोकैबुलरी सेशन, जैसे कभी हिस्ट्री की, कभी ज्योग्राफी की, कभी पॉलिटिक्स की, कभी इकोनॉमिक्स की, कभी एंथ्रोपोलॉजी की, कभी साइंस की, मतलब बहुत सारे टॉपिक है, इन सभी की वोकैब अलग मिलती है, प्लस कुछ एंटोसाइन टेस्ट है, प्लस कुछ इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, ये सब जो हमारे वोकैब सेशन में आता है, इन सब के ऊपर काम किया जा रहा है दोस्तों। और आपका छोटा सा काम होगा, रात को 5-10 मिनट बैठना है, बैठना भी क्या, लेटना है, ईयर फोन लगाना है, देखना है या सुनना है, मतलब इतना मजा आ जाएगा आपको कि आपको रोज आपको एक वोकैब का एक सेशन मिलेगा जो आपको ग्रेजुअली आपको इंप्रूव कराएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो कॉस्ट रखा गया दोस्तों, वैसे तो 1 रुपये ही है, मैं 1 रुपये ही ले रहा हूँ, बाकी जो 20 रुपये हैं वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो दोस्तों इसकी कीमत 20+1 21 रुपये, मतलब 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पीते ना छोटी सी आप, उसकी कीमत के बराबर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपने वोकैब की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेंगे, और कोई इशू आता है तो उसको भी आप जरूर मैसेज करेंगे। और बस यहीं पे दोस्तों मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अगले सेशन में आप जुड़ेंगे, और अगर आप, फिर मैं कहूँगा कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और
फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। बस यही आपसे छोटी सी उम्मीद है दोस्तों। चलिए दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।